हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि बिहार होमगार्ड वाले तैयार हो जाइए, यानी अब फॉर्म भरने के लिए 27 मार्च 2025 का डेट आ चुका है और जब तक आप वीडियो देखिएगा तब तक फॉर्म भराने शुरुआत भी हो चुका होगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा कि कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन इसमें फॉर्म भरेंगे? बड़ा सवाल आप लोगों का आ रहा था कि सर हर एक डिटेल से बताइए इस वीडियो। देखिए, कमोबेश सब वही डिटेल से कुछ बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो उम्मीद नहीं था वो भी बदलाव कर दिया गया है और जो मैंने बताया था वो हर एक चीज मैं आपको गिनाते चलूंगा। यानी ऐसा कुछ नहीं है आपको कि जो ऊपर ऊपर ही बताया जाता है। जो ऑथेंटिक होता है, जो जानकारी मिलता है वही मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बिहार होमगार्ड से रिलेटेड सभी जानकारी में क्या बदलाव हुआ है, नोटिस क्या है और इसमें फिजिकल, मेडिकल और मेरिट कैसे बनेगा और क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा, कब से ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार होमगार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अभी आइएगा तो इस तरीके से ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल रहा है। लेकिन जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तब तक इस पर काम हो रहा था और ये जल्द ही आपको सभी चीज पता चलने लगेगा, यानी कि सभी चीज आपको सही से आपको फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। देखिए, यह है विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु गृह रक्षा वाहिनी पटना और अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना द्वारा ये बताया गया है। जिलावार आरक्षण कोटिवार विज्ञापन रिक्त पदों की संख्या निम्नत है। यानी अलग अलग जो कोटिवार दिया गया है इसमें 15,000 जो पद है ये आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। जैसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, ये सभी अलग अलग कोटिवार दिया है। यहाँ पर आपको गैर आरक्षित दिया हुआ है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, ये सभी की सभी महिलाओं के जो सीट रिजर्व है वो भी आपको दिया गया है। 35% वाला फ्रीडम फाइटर वाला सीट इधर की तरफ आपको दिया हुआ है। तो सभी के सभी सीट दिया है आपको। मैं इसका पीडीएफ जो होगा ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से अपने जिले का अब हर एक चीज जानकारी ले लीजिएगा। ठीक, महिलाओं के लिए 36 आरक्षित रिक्तियों के कुल आपको अंतर्गत दिया गया है। 35% वाला 36 जो आरक्षण मिलता है वो भी बताया गया है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जो जिले में अलग अलग यहाँ पर आरक्षण दिया गया है देख सकते हैं। टोटल अगर देखा जाए एक जिला छोड़कर तो टोटल आपको जिला दे दिया गया है। ठीक, टोटल जिला दे दिया गया है। उससे पहले मैं बताऊं कि आप लोग बार बार पूछते कि सर ये फुल मॉक टेस्ट के लिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन सा बैच चल रहा है, तो मैं बता दूं जो पहले से पुराने वाले अभ्यर्थी विजेता बैच ले रखे हैं उनको कोई विजेता बैच की जरूरत नहीं, उनको कोई बैच की जरूरत ही नहीं है। और जो नए अभ्यर्थी भी विजेता बैच ले रहे हैं उनको कोई विजेता यानी विजेता 2.0 वाले कोई विजेता बैच की जरूरत नहीं है। आप कोई एक विजेता बैच में होना चाहिए। पुराने वाले अभ्यर्थी हैं तो वो पुराने वाले में है। नए वाले अभ्यर्थियों के लिए 2.0 स्टार्ट किया गया था और ये स्टडी मोड का एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप आइएगा, आप प्ले स्टोर से स्टडी मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो लाइव कोर्स में भी आपको विजेता 2.0 मिल जाएगा और सभी के सभी कोर्स आपको जो मिलेंगे यहाँ पर मिल सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला में आइएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आइएगा, अभी ऑफर है तो इसका लाभ उठाइए। और यहाँ पर आइएगा तो ये देख सकते हैं फुल मॉक टेस्ट अगर सिर्फ आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा। डेली जो क्लास पर फुल मॉक टेस्ट होता है वो उसका सोल्यूशन मिलेगा, आंसर की मिलेगा। साथ में आपको एक्स्ट्रा 30 सेक्शनल टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये क्यों प्रोवाइड कराऊंगा? क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट में मजबूती हासिल कर पाए। तो ये 30 एक्स्ट्रा सेक्शनल टेस्ट भी आपको शनिवार को शनिवार आपको एक्स्ट्रा आपको फुल मॉक टेस्ट मिलते रहेगा। फिर देखिए बिहार पुलिस के लिए जो आपको बैच है यानी नए अभ्यर्थियों को बैच नहीं है, ये विजेता 2.0 आप ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। जब आप विजेता 2.0 लीजिएगा तो आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, या पहले से जो आप विजेता बैच ले रखे हैं आपको कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत है नहीं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और बैच और वहां से ले सकते हैं। चलिए, ये रहा। आप टोटल देखा जाए तो टोटल 37 जिला। मैं बार बार बताता था कि ये जब भी फॉर्म आएगा अपने अपने जिलों में कहेगा भरने के लिए, तो टोटल 37 जिलों में ये फॉर्म है और 37 जिलों में ये फॉर्म आपको अप्लाई किया जाएगा। मैं सभी को आपको बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अरवल जिला और पुलिस जिला नवगछिया बगहा में रिक्तियां शून्य है, यानी पहले से भरा जा चुका है, पहले से ज्यादा भी लोग हैं इसलिए शून्य है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं भरा जाएगा। और जो जिस जिले के लोग हैं वही जिले के आपको ये फॉर्म भरेंगे। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा तथा बिहार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी जिनको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण दिया भी जाएगा। स्वच्छ नामांकन के लिए अर्हताएं, यानी कि आप देख सकते हैं क्या आपके पास क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आप बिहार के निवासी हो, यानी कि ये बिहार के ही लोग भर सकते हैं। कौन? जो बिहार के ही हैं वही भर सकते हैं। दिनांक 1/1/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर के लिए सभी वर्गों के पुरुष महिला थर्ड जेंडर कोई यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज नहीं, 19 साल से लेके 40 तक होना चाहिए, यानी सभी वर्गों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर कोई का उम्र में छूट ये सब नहीं है।
सभी के लिए 19 वर्ष आपको मिनिमम है, 40 आपको मैक्सिमम है। कब तक? 1/1/2025 तक है। 1/1/2025 एक कट ऑफ डेट है, मैक्सिमम के लिए भी मिनिमम के लिए भी। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट। पहले क्या था? पहले 5वां सभी फॉर्म भराया जाता था, अब आपको इंटरमीडिएट है। तो इसलिए तो मैं बार-बार बता रहा हूँ कि इस बार जो आपको योजना बनाया जा रहा है, इंटरमीडिएट की योजना बनाया जा रहा है, वो आपको साफ-साफ दिखाई भी देता है कि इंटरमीडिएट कर दिया गया। और इंटरमीडिएट ये इसलिए भी क्योंकि सीएसबीसी जो आपका एग्जाम लेता है, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी आपको इंटरमीडिएट ही कर दिया गया है। तो होमगार्ड से सीएसबीसी यानी कांस्टेबल में भी तो लोग जाते हैं ना, सीट रिजर्व होता है तो फायदा होंगे। शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, जो कि मैं बहुत पहले ही आपको वीडियो बनाकर बता चुका था, ये सभी के सभी चीजें। ऐसा इसमें अभी कोई बदलाव नहीं है, बस एजुकेशन में जिसका डर था कि भैया 10th पर आएगा कि 12th पर आएगा, वो डर आपका अब सामने दिखाई दे रहा है कि 12th पर है। और 12th पर आशंका भी जताया जा रहा था कि 12th पर ही भर्ती आएगा। अब शारीरिक मापदंड, यहाँ पर देखिए दोहरा चरित्र दिखाई देता है। एक तरफ आदमी बोलता है कि काहे हम हाइट में छूट दे, एक तरफ देखो यहाँ पर दिया हुआ है सभी वर्गों के पुरुष के लिए, यानी किसी भी कैटेगरी वाइज आपको हाइट में नहीं दिखाई दे रहा है, सभी वर्गों के लिए, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईबीसी, सभी वर्गों के पुरुष के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होना चाहिए 5 फीट 4 इंच यानी 162.56 होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई देखिए 5 फीट 4 इंच यानी 162.56 आपको दिया रहा है। यहाँ पर ध्यान देने की सभी कैटेगरी के। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार पुलिस में जो एससी को और एसटी को और एबीसी ईबीसी मेल को ये क्या होता है 160 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है। तो ये वाले बचवा नहीं भर पाएंगे फॉर्म, भरेंगे भी तो छट जाएंगे। कहाँ भैया? हाइट में। सभी पुरुष आपको जो है ये इसमें, हाँ 2-3 जगह को छोड़कर, यानी कि आप कह सकते हो कहाँ-कहाँ का, तो एक देख सकते हो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिले। ये कौन से हो गए? ये कौन से जिले हो गए? ये पहाड़ी जिले हो गए, यानी कि जो आपको नेपाली क्षेत्र के तराई वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर हाइट अपने आप ही कम होता है। जैसे पूर्णिया हुआ, अररिया हुआ, किशनगंज हुआ, कटिहार हुआ, सहरसा हुआ, सुपौल हुआ और मेदपुरा हुआ। जिले के पुरुष अभ्यर्थी जो होंगे उनका न्यूनतम ऊंचाई जो होगा 5 फीट 2 इंच होगा, यानी 157.5 हो जाएगा। यानी 160 से भी नीचे हो गया इनका, यानी 157.5 हो गया। तो आप देख सकते हो कुछ जिलों में हाइट क्या दिया है, कुछ जिलों में आपको हाइट, यानी ये अगर 157.5 अगर सेंटीमीटर हटा दिया जाए किस-किस जिलों में, तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला का, तो यहाँ हटा दिया जाए तो बाकी सभी के लिए 162.56 है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 2-3 चीज निकल रहा है बिहार पुलिस में, जैसे सीएसबीसी जो हाइट लेता है, उसमें आप देखिएगा ईबीसी का, ईबीसी मेल का, एससी मेल का और एसटी मेल का, ये सभी के सभी 160 सेंटीमीटर लिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको 2.56 अधिक है, अब दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से 160 सेंटीमीटर इसमें लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो जिले वाले लोग हैं, इनको भी जिला वाइज छूट नहीं दिया जाता, लेकिन बिहार होमगार्ड में छूट दिया जा रहा है। तो ये सभी बातें जो है बदलाव आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पहले भी जब झारखंड आपको बिहार में भी था, या 2000 आपको 9 और 10 का भी बहाली आया था, उस समय भी ये सब दिखाई दे रहा था। ये सब ठीक, देखिए अब सभी वर्गों की महिला के लिए ध्यान में रखिएगा, सभी वर्गों की महिला, अब शहरी और ग्रामीण नहीं, पहले शहरी और ग्रामीण में होकर आता था और फिर सहरसा के लिए स्पेशल उपबंध दिया जाता था, नहीं, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर कर दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, 153 सेंटीमीटर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए हो चुका है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी जो बिहार पुलिस की सपना देख रही है महिलाएं, जो सोच रही है कि बिहार पुलिस में हमारा हाइट नहीं है, 2 सेंटीमीटर के लिए छट जाते हैं, यहाँ पर आप अपना जुगाड़ लगा सकती हैं। यहाँ पर कम से कम अभी बाजी मार सकती हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिएगा 153 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी आप लोगों के लिए सीट रिजर्व है। अब देखते हैं सीना के लिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, और जो होगा ये होगा आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़ के पुरुषों को, तो आपको सीना बिना फुलाए 31 इंच का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और फिर आप देखिएगा कि ये कोसी वाले जो भी है प्रमंडल वाले, और ये आपको पूर्णिया वाले, उनका 30 इंच का होना चाहिए। ठीक, महिला अभ्यर्थी का ये चीज नहीं देखा जाता है सीना। हाँ, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड जो होगा वो आपको महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। थर्ड जेंडर के लिए जो आपको हो वो महिला अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थी के नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र में क्या होना चाहिए? नैतिक। हाँ, चरित्र आपको जो कैरेक्टर है चेक किया जाता है, थाने के अकॉर्डिंग आपको चेक किया जाता है। ठीक, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार में देने की सहमत है। तो मैं हमेशा बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट आपको कराया जाता है, यानी कि आपको बॉन्ड भरवाया जाता है। और फिर से मैं बता रहा हूं कि बॉन्ड भरवाया जाएगा, क्योंकि ये साफ-साफ आपको लिखा हुआ है कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार में देने के लिए सहमत हो। यानी आपको 3 साल तो देना ही पड़ेगा। 3 साल सेवा दीजिए, ये आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा। ये नहीं कि गए अब फुर्दनी भाग गए और फिर सोचिएगा बिहार पुलिस में हमको छूट मिल जाए, ऐसा नहीं। तो ये साफ-साफ लिखा है, अगर पढ़ने आता है तो फिर पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ने आता है तो फिर से पढ़ाई करने की जरूरत है। ये बात आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये लिखा हुआ है, पहले भी मैं आपको बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है, ये होमगार्ड में। ठीक,
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 27 मार्च से यानी आज से ही आपको 16 अप्रैल 2025 के मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और ये कहाँ होगा? इस वेबसाइट पर जाकर आपको करना है, आपको www.onlinebhg.bihar.gov.in पर ये आपको करना है, 16 अप्रैल तक करना है, यानी ये आपको फॉर्म भर सकते हैं। इसी पर आप अपना फॉर्म भरिएगा, पैसा कटवाइएगा। अब देखिए जो पैसा जमा होगा यानी कि शुल्क जमा होगा, गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्ग यानी थर्ड जेंडर और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 200 रुपया लगेगा। और बाकी देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी महिलाओं के लिए 100 रुपया लगेगा फॉर्म भरते समय, यानी ये फी आपको कटाना होगा। ये जो जिले में आपको बनाया गया है यानी डीएम के अधिकार के अंतर्गत होता है, तो समिति जो बनाएगा उनके सदस्य डीएम, एसपी और जिला संदेष्टा गृह वाहिनी और जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य इसके होते हैं। यानी ये जो टोटल आपको प्रक्रिया देखने को मिलेगा, इनके जो सदस्य होते हैं ये होते हैं, ठीक। देखिए, जिला गृह रक्षक समिति इच्छुक योग्य और स्वच्छ अभ्यर्थियों के चयन करते हुए अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। जिला पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय मेगा सूची प्रकाशित कराएंगे एवं आरक्षण प्रावधान के आलोक में गृह रक्षकों का चयन करते हुए नामांकन और बॉन्ड इत्यादि, साफ साफ दिया है, नामांकन के साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड इत्यादि भरवाने की पूर्ण करवाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है बॉन्ड भरवाया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर दिया है बॉन्ड भरवाया जाएगा। और जब बॉन्ड भरवाया जाएगा तो बॉन्ड तोड़िएगा तो उसका हर्जाना आपको देना ही पड़ेगा। ये तो समझने की चीज है, अगर बढ़िया से समझिएगा तो समझ जाइएगा, आंख मूंद कर समझिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। चलिए, जिला समदेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा स्वच्छ नामांकित गृह रक्षकों की सूची अग्रतर कार्रवाई और बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पूर्ण विवरणी मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना में भेजी जाएगी। यह चीज आपको फाइनल रूप से पटना में भेजा जाता है, मेरिट सबसे तैयार कर। अब नामांकन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कैसे कैसे अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी भी जिला के निवासी हैं, वहां पर ही सिर्फ एक आवेदन भरिएगा और एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन भर सकता है और उसी जिला में भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, बुद्धि मत लगाइएगा कि कभी आधार कार्ड का तो कभी पैन कार्ड का तो कभी वोटर आईडी कार्ड का, क्योंकि एक बार आपका थंब जब लगेगा ना और एक बार रेटिना जब रीड करेगा तो फिर आपको कहीं भी रहिएगा, कुछ भी नाम रहिएगा, सेम आपको नाम निकल कर आ जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट जो नाम यूज के लिए रहिएगा आपको पता चल जाएगा। तो बुद्धि मत यहाँ लगाइएगा, आप एक ही चीज से भरिएगा, नहीं तो फिर बाद में यही पछताइएगा कि कोई बताया नहीं था, ठीक। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधित मैट्रिक और समक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समक्ष अंक प्रमाण पत्र, आपको ये सभी के सभी आपको एजुकेशन वाले लगेंगे। बाकी आपको आरक्षण वाले जो प्रमाण पत्र है, जाति अगर बीसी है तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, एससी एसटी है तो एससी एसटी का आपको प्रमाण पत्र लगेगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया नियमानुसार आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। तो आपको हर तरीके से बायोमेट्रिक से कहीं ना कहीं गुजरना है और बायोमेट्रिक से जब गुजरिएगा तो कहीं ना कहीं पकड़े जाइएगा अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो। शारीरिक योग्यता जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो कि कुल अंक 15 अंकों की होगी। यानी दक्षता परीक्षा जो होगा शारीरिक, वो 15 अंकों का होगा, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। शारीरिक दक्षता योग्यता या दक्षता परीक्षा क्रमदा होगी जो निम्नलिखित है। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, देखिए दिया भी है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगा। तो जैसे ही आप थंब लगाइएगा ना, अगर 2-3 गो फॉर्म अलग-अलग जिलों में अप्लाई किया रहेगा, पकड़ा जाइएगा तुरंत और तुरंत वहां से आपको जेल भेजा जाएगा, जैसे भी बिहार पुलिस में भेजा जा रहा था, ठीक। तो अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगा। दौड़ निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों असफल घोषित कर दिया जाएंगे और आगे की प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे। दौड़ के बाद ही आगे की प्रक्रिया में भाग आपको लेना पड़ता है। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप होगी। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। यानी माप और सीने के भी माप, यानी हाइट भी देखा जाएगा और आपका ये भी सीने का माप। एवं आगे की प्रतिस्पर्धा ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भी आपको भाग नहीं लिया जाना, यानी आपको आपको एकदम ये भी चौड़े रखना है, ठीक ना, मेल के लिए। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक सभी प्रतियोगिता अलग अलग अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में 3 स्पर्धाओं में अधिकतम 3 बार ही मौका दिया जाएगा, यानी 3 चांस दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो आपको बताया जाएगा और उस दिन आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ये सभी के सभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक विस्तृत वीडियो में बना दूंगा कि दौड़, रनिंग, ऊंची कूद फिर से मैं बता दूंगा, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। सेम है कि 1 मील जो है यानी लगभग 1600 मीटर पुलिस पुरुष को 6 मिनट में दौड़ना है। अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो इनको फेल कर दिया जाएगा। वहीं महिला को 800 मीटर 5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, ठीक ना।
5 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कीजिए, यानी 800 मीटर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आराम से आप निकाल सकती हैं अगर दौड़ने की तो। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है, ये वाला नंबर है, यानी कि अगर ऊँची कूद 4 फीट से कम अगर अभ्यर्थी करते हैं, यानी 4 फीट यहाँ देख सकते हैं, 4 फीट से कम करते हैं तो इनको 0 अंक दिया जाएगा, 4 फीट करते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ नया चीज़ आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पहले क्या था कि अगर 4 फीट करते हैं तब जाके 0 अंक और 4 फीट से अधिक करते हैं तब जाकर 1 अंक मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 4 फीट से कम करते हैं तो 0 अंक दिया जाएगा, ठीक है? 4 फीट आपको करते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 3 अंक करते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 6 अंक करते हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 9 अंक करते हैं तो 4 अंक दिया जाएगा और 5 फीट करते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। फिर यह देखिएगा 3 फीट से कम करती हैं तो 0 अंक दिया जाएगा, 0 अंक दिया जा रहा है, फेल नहीं किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। 3 फीट करती हैं हाई जंप महिला तो 1 अंक, 3 फीट 3 इंच पर 2 अंक, 3 फीट 6 इंच पर 3 अंक और 3 फीट 9 इंच पर 4 अंक, 4 फीट करती हैं या उससे अधिक करती हैं तो 5 अंक। ये बदलाव किया गया है, पहले ये नहीं था, पहले 4 फीट पर क्या होता था आपको 0 अंक मिलता था, 4 फीट से कम पर नहीं मिलता था, उसे फेल कर दिया जाता था, ठीक? अब देखिए 12 फीट तक अगर करती हैं तो 0 अंक मेल में और 9 फीट तक अगर आपको लंबी कूद करती हैं फीमेल में तो 0 अंक मिलता है। अब देखते हैं कहाँ से अंक मिलेगा, तो 12 फीट से अधिक 13 फीट तक अगर करते हैं तो मेल में 1 अंक मिलेगा, वहीं फीमेल में देखा गया 9 फीट से अधिक 10 फीट करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। 13 फीट से अधिक पहले देख लीजिए 13 फीट से अधिक 14 फीट तक मेल में करते हैं तो 2 अंक मिलेगा। 14 फीट से अधिक 15 फीट तक करते हैं तो आपको मेल में 3 अंक मिलेगा। 15 फीट से अधिक 16 फीट करते हैं तो 4 अंक मिलेगा और 16 फीट प्लस करते हैं तो तब जाकर 5 अंक आपको मिलता है, ठीक ना? वहीं महिला में देखिए 9 फीट से अधिक 10 फीट तक करती है तो 1 अंक, 10 फीट से अधिक 11 फीट करती है तो 2 अंक, 11 फीट से अधिक 12 फीट करती है तो 3 अंक, 12 फीट से अधिक 13 फीट करती है तो 4 अंक और 14 फीट से अधिक करती है तो इनको 5 अंक मिलेगा। ये जो चीज़ है, ये आपको लंबी कूद में देखने को मिल रहा है, यानी धुआँ जिसे आप कहते हो दौड़ कराकर लंबी कूद किया जाता है। गोला फेंक में देखते हैं, 16 फीट तक अगर कोई गोला फेंकता है मेल में तो उसे 0 अंक और 10 फीट महिला फेंकती है तो उसको आपको 0 अंक मिलेगा। जो पुरुष का होता है वो 16 पाउंड का गोला होता है और महिला का जो होता है ये 12 पाउंड का गोला होता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए 16 फीट से आपको 17 फीट तक अगर मेल करते हैं तो 1 अंक मिलेगा, 17 फीट से 18 फीट मेल करते हैं तो 2 अंक मिलेगा, 18 फीट से 19 फीट करते हैं तो 3 अंक मिलेगा, 19 फीट से 20 फीट करते हैं तो 4 अंक मिलेगा, 20 फीट से अधिक करते हैं तो 5 अंक मिलेगा। 10 फीट तक करते हैं तो 0 अंक, 3 फीट से अधिक 11 फीट तक 1 अंक, 4 फीट से अधिक 12 फीट तक 2 अंक, 12 फीट से अधिक 13 फीट तक 3 अंक, तो 13 फीट से अधिक 14 फीट तक 4 अंक और 14 फीट से अधिक आपको 5 अंक मिलेगा महिला के लिए ये, ठीक था? तो ये तरीके से आपको क्या करना है, फिजिकल करना है। कुछ आपको बदलाव ये हुआ है कि जहाँ पहले 0 अंक मिलता था, उसको अब पास अब आपको फेल वाला प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी फेल वाला चीज़ नहीं दिया है, देखिए। नीचे की तरफ आपको मैं बात बताऊँ हाँ, देखिए कि ऊँची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग अधिकतम 5 अंक होंगे, 5 अंक दिए जाएँगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊँची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के तीनों प्रतियोगिताओं में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। तीनों स्पर्धाओं में अधिकतम आपको 3 मौका दिया जाएगा और 3 मौका में आपको बताना है कि आपने कितना किया है स्कोर, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक? 3 मौका में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितना किया। 3 ही मौका दिया जाएगा, 3 मौका में आपको जितना मार देना है, ठीक ना? यानी कि हर एक आपको 3 मौका दिया जाएगा लॉन्ग जंप में, हाई जंप में और आपको गोला फेंक में और उसी में आपको मैक्सिमम करना है। ठीक है? चिकित्सीय जो होता है कहा जाता है मेडिकल, मेडिकल नहीं होता, बहुत खतरनाक मेडिकल होता है इसमें, ठीक? शारीरिक योग्यता आपको जो होता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि दक्षता परीक्षा में, तो चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा जिसमें आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फुट, नॉक नी, हकलाहट सहित आपको शारीरिक मापदंड की जाँच की जाएगी। अगर आप मेडिकल में फिट होते तो ठीक है, नहीं तो एक बार और एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाता है और यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपना अपील आवेदन जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा पदकृत पदाधिकारी के समक्ष 24 घंटे या 1 कार्य दिवस के अंदर की दायर किया जा सकेगा, जिसका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा गठित यानी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीएमओ की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा। निष्पादित कर दिया जाएगा, विलंब से दायर अपील अमान्य होगी। यानी अगर आप देरी से करते हैं, 1 दिन के बाद आपको अपील करते हैं, तो फिर आपको देरी से करते हैं तो अमान्य हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर मेडिकल में छँटते ही आपको छाँटा जाता है तो 1 दिन के अंदर आपको अपील कर देना है। तो आपको वो काम किया जाएगा। 1 दिन बाद नहीं, यानी 24 घंटा बाद नहीं। प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों स्पर्धाओं ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट की बताया है 15 अंकों पर, जिसमें अभ्यर्थी की कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्तियों के विरुद्ध यानी लगभग 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और मैंने चूज किया जाएगा फिजिकल में और उन्हीं का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेगा सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान का पालन किया जाएगा। शारीरिक योग्यता, शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन दिया जाएगा। यानी अगर नंबर बराबर हो जाता है 15 नंबर में, तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा,
उसको चयन किया जाएगा। फिर देखिएगा उम्र भी बराबर हो गया, नंबर भी बराबर हो गया, तो जो शैक्षणिक आपको अधिक मतलब पढ़ाई किया है उसको देखा जाएगा, ठीक? फिर वो भी बराबर होगा, शैक्षणिक पढ़ाई भी मान लो कि 2 अभ्यर्थी होंगे, नंबर भी बराबर है, उम्र भी और एमए किए हुए हैं दोनों का दोनों। तो फिर उनका देखा जाता है कि 12th में उन्होंने कितना नंबर लाया है, ये अधिकतम वाले को दे दिया जाता है। फिर आपको अल्फाबेट भी देखा जाता है, अगर ये सभी बराबर हो गया तो अल्फाबेट देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि स्वच्छ नामांकन गृह रक्षक मेडिकल अनस्टिक पाए जाते हैं, तो किसी कारणवश उनका अभ्यर्थित रद्द कर दिया जाएगा। यानी मेडिकली अनफिट पाने जाने के बाद आपको क्या है, मेडिकली अनफिट को आपको अभ्यर्थता रद्द किया जाएगा। उनके द्वारा त्याग पत्र समर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेधा सूची में निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रतिरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार नामांकन किया जाएगा। अगर मेडिकल में अनफिट पाया जाता है, तो आपको क्या किया जाएगा कि नीचे वाले जो अब ऊपर से हट गए, तो नीचे के एक अभ्यर्थी को ऊपर किया जाएगा। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन, तो चरित्र सत्यापन तो अपना थाना के द्वारा ही ये चीज़ होता है, तो छुपाया नहीं जाना होगा। जो भी आप छुपाते हैं केस-उस के बारे में, जो भी आपको सज़ा मिला है, तो फिर बाद में आपको विरुद्ध में कार्रवाई भी हो सकता है, तो ये सब है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश। तो जो भी है सेम है, आपको बढ़िया से भरना है, वेबसाइट पर जाकर सही-सही सब चीज़ भरना है, अच्छे से पढ़ लेना है, नाम, अपना पापा का नाम, गाँव का नाम, कैटेगरी ये सभी के सभी भरना है, अपना मोबाइल नंबर एक डालना है, ईमेल आईडी आपको एक डालना है और उनको लास्ट तक रखना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, उसी से आपको कोई भी जानकारी साझा किया जाएगा, ठीक? और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा पेमेंट भी करना है, अगर पेमेंट फँस जाता है, तो 7 दिन के अंदर आपको वापस कर दिए जाएँगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक से अधिक फॉर्म आपको नहीं भरना है, अगर एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा अभ्यर्थता। यहाँ देखिएगा अभ्यर्थी उसी जिला में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपना ऑनलाइन आवेदन भरेंगे जिस जिला के अस्थायी निवासी है, यानी कि जहाँ पर आपका घर है, अस्थायी निवासी है, उसी पता पर उसी के यहाँ से अपना अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ये नहीं कि हैं आपको बेगूसराय के और भर रहे हैं पश्चिमी चंपारण के, ऐसा नहीं, जहाँ के हैं वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये सभी के सभी आप जानते हो कि सभी के सभी आपको लगेगा, यानी 10th के अनुसार ही सब चीज़ आपको भरना है। 10th के सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसके अनुसार देखिएगा और डीओ भी, डेट ऑफ बर्थ भी आप देखिएगा उसी के अनुसार। और ध्यान में रखिएगा जो आरक्षण कोटि मिलता है, यानी कि जिसको बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये मैट्रिक पे लिखा हुआ और इंटरमीडिएट के रिजल्ट पे लिखा हुआ नहीं होता है। ये जो ब्लॉक से आप बनवाते हैं ना, उसी के अनुसार होता है। तो जो कैटेगरी में मान लीजिए कि आज से 4 साल पहले हम बीसी में आते हैं और अभी हम आ गए ईबीसी में, तो मैट्रिक पर तो हमारा बीसी होगा, तो अभी हम एबीसी में आ गए, तो क्या बीसी ईबीसी के चलते हमको छठा जगह नहीं, अब भी जो हम है ना, वो ब्लॉक से बनवाएंगे ना, वो आपको मान्य रखा जाता है कोई भी भर्ती में, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक? तो इसीलिए आपको बनवाना पड़ता है ये जो आपको कैटेगरी वाला आपको आरक्षण प्रमाण पत्र है, ध्यान में रखिएगा। ये सभी के सभी देखिएगा यहाँ पर आपको state.bihar.gov.in पर आपको सभी के सभी कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत कौन किसका आता है, ये सभी के सभी यहाँ पर अपलोड किया गया है। ऑनलाइन आवेदन का पत्र आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अब जो होगा बढ़िया से आपको भरना होगा वेबसाइट से, हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर भरना होगा और अगर गलती करते हैं और फिर छुपाते हैं कोई गलती, तो आपको बाद में पछतावा करना पड़ेगा, ठीक? इंटरमीडिएट आप देख सकते हो कि ये दिया है कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंक पत्र और अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अथवा आरक्षण के दावे हेतु प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। यानी कि अगर आप और आरक्षण यानी तदुपरांत आवेदक द्वारा ऑनलाइन पत्र में उल्लेखित विस्तृत निर्देशन को अपना फोटो, हस्ताक्षर और अन्य सभी वांछित दस्तावेज, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित यानी मैट्रिक समक्ष प्रमाण पत्र, ये जन्म तिथि वहां से मिलाया जाएगा। इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और आरक्षण के दावे हेतु प्रमाण पत्र जो भी है ये अपलोड किए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं फॉर्म भराते समय आपका स्कैन किया जाएगा और सभी आपको 10th का, 12th का और आपका जो आरक्षण वाला यानी आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो निवास, ये सभी के सभी अपलोड किए जाए। ध्यान में रखिएगा ये सभी के सभी आपके पास होना चाहिए। वक्त चरणबद्ध कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। आवेदक शुल्क के सफल भुगतान के पश्चात स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन आपको नंबर दिखाई देगा, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य में किसी भी आवेदक पत्र में संबंधित परीक्षा अथवा जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन संख्या आवेदक द्वारा पंजीकृत मोबाइल फोन और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदक पत्र के सफलतापूर्वक समर्पित करने पश्चात उक्त आवेदक पत्र को प्रिंट या डाउनलोड कर रक्षित रख लेंगे। सुरक्षित मतलब सही भली भांति जांच लेंगे और भविष्य में किसी भी तरह के पत्रचार अथवा मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी गलत भरी गई सूचना को संशोधित कर पाएंगे, यानी कि आप एडिट कर पाएंगे अगर आप गलती कर रखे हैं। आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल आईडी आवेदित जिला में से किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकते। यानी ये कह रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है कि आवेदक ऑनलाइन पत्र में आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी गलत भरी हुई सूचना को संशोधित कर पाएंगे। कोई भी आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल आईडी और आवेदित जिला में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेंगे, यानी इसमें आपको संशोधन
अंतिम तिथि से पूर्व ही आप अपना संशोधन कर सकते हैं। किसी भी अन्य कार्य हेतु आवेदन में संशोधन, एडमिट कार्ड डाउनलोड और अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, उसको ही लॉगिन करेंगे, तभी जाकर आपका ये चीज़ होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंध में दिए गए निर्धारित पालन करने के स्थिति में आवेदक को ऑनलाइन पत्र, अगर नहीं आपको ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र में पालन करने वाले सभी दिशा निर्देश नहीं पालन करते हैं, तो आपका अभिभाषकता रद्द कर दिया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। ये यानी कि सही-सही तरीका से सही-सही सब चीज़ करना है। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है, ये 16 अप्रैल 2025 है। ध्यान में रखिएगा 16 अप्रैल अब आपको और 17 आपको 27 मार्च से ये चीज़ भरा जाएगा। काम ख खत्म हो गया यहाँ पर, हर एक जानकारी आपको मिल गया। आई थिंक हर एक जानकारी मिल गया, फिर भी अगर बचा होगा तो मैं बता दूँ, यहाँ पर इंटरमीडिएट के ये फॉर्म है, आपको 19 से लेके 40 तक आपको उम्र दिया गया है, 15 अंकों का फिजिकल होने वाला है। फिजिकल पर मेरिट जो बनेगा, दौड़ पर नहीं बनेगा। दौड़ आपको पासिंग होगा, 1600 मीटर आपको पुरुष के लिए होगा, जिसमें आपको 6 मिनट मिलेगा, 800 मीटर महिलाओं का होगा, जिसमें 5 मिनट मिलेगा, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो भी एज है सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए है और जो भी फिजिकल आपको एफिशिएंसी है सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए है और जो भी हाइट भी है सभी कैटेगरी के महिला पुरुष के लिए साफ-साफ बता दिया गया है। कुछ आरक्षण जो दिए गए, हाइट में जो दिया गया है, 2 प्रमंडल का आरक्षण आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको ऊँची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, ये तीनों स्पर्धाओं में पास आपको होना ज़रूरी है और इसी पर मेरिट बनेगा क्योंकि ये 5-5 नंबर का है। अगर बराबर होता है अंक, उस स्थिति में जिसका ज़्यादा एज होगा उसको वैल्यू दिया जाएगा, डेढ़ गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और मेडिकल जाँच कराया जाएगा। मेडिकल में फिट पाए जाने के बाद आपका मेरिट तैयार कर दे दिया जाएगा। अनफिट पाया जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 1 दिन का आपको मौका दिया जाएगा। अनफिट करने के बाद मेडिकल बोर्ड के सामने अपना बात रखिए या आपको जिलाधिकारी द्वारा जो भी नियुक्त किए गए हैं, उनके सामने अपना बात रखिए और आपको ऑब्जेक्शन कीजिए। ये सभी के सभी प्रक्रियाएँ हैं, अच्छे से फॉर्म भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही रखना है, 18 तारीख से पहले अगर कोई गलती भरे हैं तो उसे एडिट कर सुधरवा लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको लिंक में आपको विजेता बैच का और आपको फुल मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तब बाय बाय, जय हिंद।